एक लंबे सफर में आज का ये दिन मुझे जीवन भर याद रहेगा। जब ये सफर शुरू किया था तब मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इतने दूर दराज में एक जिले की तहसील और तहसील में एक गांव और उस गांव की टोटल जनसंख्या अपना घर खुला छोड़ के रात में मुझे सुनने आएगी। आपने मेरा स्वागत किया, मां बहन बेटियों ने स्वागत किया। ऐसा स्वागत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक पाटीदार समाज कुलमी पंच जाटपुर, आपके गांव के आदरणीय गणमान्य श्री टीकम जी साध जी, श्री गंगा जी कसुत जी, श्री नरेंद्र जी कामदार जी, और इस सभा में सारी माएं बहनें बेटियां और जो लोग मेरी आवाज के द्वारा इस गांव से भी बाहर सुन रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। ये कई बार सुबह से मैंने कई लोगों के मुख से सुना कि मैं इस गांव में या एक छोटे से गांव में, बार बार कहा गया ये छोटा सा गांव है। मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं है इस 10-12 साल के सफर में कि मैंने आने से पहले ये सोचा हो कि गांव छोटा है, बड़ा है, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, कि ये कोई पार्टी, किसी संगठन, किसी सरकार के एजेंडे का काम नहीं है। ये मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ त्यागने के बाद चुना है। इसलिए ना कोई जगह छोटी है, ना कोई जगह बड़ी है। मुझे आपके बीच में यहां तक पहुंचाने के लिए अंजड़ के हमारे दोस्त जितेंद्र परमार जी और उनकी पूरी टीम भी यहां आई हुई है। आप यकीन मानिए कि जब तक मुझे दिन में मैं यहां आया नहीं था तब भी मेरे मन में ऐसी कोई छवि नहीं थी कि मैं आज एक तहसील के छोटे से गांव में जाऊंगा। मेरे मन में कई सवाल थे। मैंने कहा गांव में कौन लोग सुनेंगे मुझे, लेकिन मैंने कहा मैं पूरी अपनी बात जरूर रखूंगा। लेकिन ये सच में मुझे जब मैं यहां एंटर हुआ तो अब तक मैं ये समझता था कि राष्ट्र की बातें करना, राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसमें इस बेचारे गांव के लोगों का क्या रोल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने स्वागत किया, जो लोगों के चेहरों पे भाव हैं, जो उत्साह है, उससे ऐसा लगता है कि मेरे आने से पहले मेरी आवाज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंची। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता। तब मुझे लगा कि बात सही जगह पहुंच रही है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन मुझे खुशी है कि गांव में यह बीमारी अभी नहीं पहुंची है और गांव में यह बीमारी ना आए, इसको सुनिश्चित करना हमारे बुजुर्गों का, हमारी माओं का और बड़ी बहनों का है कि जो बीमारी दुनिया से जहां जहां चली, भारत में उसको खूब परोसा गया। भारत के टेलीविजन ने
सिर्फ पैसा कमाने के लिए उस गंदगी को गांव-गांव तक बेच दिया है। आज 14 फरवरी है। हम शहर वालों को 14 फरवरी किन्हीं और कारणों से जानते हैं। और जब आप अपने बच्चों के साथ घर के अंदर उनसे डायलॉग नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, तब बच्चों को भी यह अंदाजा नहीं होता कि वो जाने अनजाने में किस गंदी संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए 14 फरवरी लोग कैसे याद करते हैं, क्या मनाते हैं, मैं उस गंदे दिन का नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन मेरे लिए 14 फरवरी का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बसंत पंचमी है। आज ही के दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती अवतरित हुई थी। इसी दिन अक्षर अभ्यास और विद्या आरंभ करने जैसे संस्कार का दिन है। मां सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान को संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। अब सौंदर्य से जो आप समझते हैं वो नहीं है इसमें। यहां सौंदर्य शब्द का अर्थ है शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। तो 14 फरवरी शहरों से सल के जो गंजी संस्कृति आपके लिए लेके आ रही थी, आपने उसे अपने गांव के बाहर रोक दिया है। यही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। चुनौतियां क्या हैं और ये चुनौतियों की जिम्मेदारी लेगा कौन? पिछले कम से कम 74-75 साल से जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आपको इन 70 सालों में जो जमीन पे चुनौती है उसकी कभी चिंता नहीं की है। कुछ सत्ताओं को बनाने गिरा, और जब राजनीतिक सत्ता और समाज में काम करने वाले लोगों में एक घालमेल हो जाता है और आपकी शिक्षा व्यवस्था आपको वो नहीं बताती है जो आपकी अनादिकाल से शिक्षा थी। हमको जिस शिक्षा से निकाल करके ये गवर्नमेंट एजुकेशन में जो लोग लेके गए और आज भारत तथाकथित तौर पे आजाद हो गया है, जबकि इसकी आजादी की कोई तारीख अभी किसी को पता नहीं है। उन्होंने भी शुरू से कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज गए यहां से, मुगल गए यहां से, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन आज भी 14 फरवरी 2024 के दिन तक हम पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनका लिखा हुआ इतिहास आज भी हम पढ़ते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश गुलाम हुए, समय समय पे वो आजाद भी हुए, लेकिन इन 70 सालों में 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने का बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, कभी महिलाओं को साड़ी बांटी जा रही है,
इस तरीके के प्रपंच करके इस देश के राजनीतिक नेताओं ने सनातनी हिंदू समाज की मार्केट में बोली इतनी सस्ती लगाई है। और हमको लगता है कि ये राजनीतिक लोग ही हमारे सबसे बड़े कर्णधार हैं। न उन आदर्शों को स्थापित किया जिसके लिए दुनिया हमें जानती है, और हमारे अंदर एक ऐसी कुंठा, एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी एहसास से कम तरीका हमको शिकार बना दिया। हम कौन हैं, किनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, ये हमको आज तक नहीं बताने की कोशिश की है। लिहाजा हमारे यहां एक भीड़ तंत्र शुरू हो गया है। हम 700 सालों की गुलामी के बाद भी ना तो हमें शत्रु बोध है और ना हमें अपने साथी का बोध है। हम दुनिया में सबसे सस्ते बिकने वाले लोग हैं। और अगर हमसे कहानी कहने के लिए कहिए तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, रानी लक्ष्मी सब सुनाएंगे। लेकिन हम शिवाजी की भी कहानी सुनते हैं, लक्ष्मीबाई की भी सुनते हैं, महाराणा प्रताप की भी सुनते हैं, लेकिन अपने घर में शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई पैदा ना हो इसका पूरा इंतजाम करते हैं। हमारे यहां नहीं पैदा होनी चाहिए। हमारे यहां तो ऐसा पुरुषार्थी पैदा होना चाहिए, लूट खसोट करके कहीं से भी घर भर दे बस। हम अपनी बेटियों की बड़ी चिंता करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, उनके लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, फिर वर उसको सुखी रखेगा इसके लिए ज्यादा से ज्यादा दहेज देते हैं। मत और पंथ के मानने वाले रह रहे हैं कि हम अखबारों में अपनी बेटियों की लंबाई चौड़ाई रंग सब कुछ का विज्ञापन देते हैं जैसे कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो। क्योंकि हमने शादी को बेटी के जीवन में सुख मिले इससे ज्यादा समाज में अपना रुतबा हासिल करने के लिए 5000 लोगों को बारात में बुलाया है, 10 किलो सोना दिया है, और कुछ दिन के बाद बेटी घर वापस आ गई। यह काम समाज के बुजुर्गों का था, मंदिरों और मठ में बैठने वालों का काम था कि हम एक कैसा समाज बना रहे हैं जहां हमारी बेटी टेलीविजन देख करके समझती है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। हम उसे यही समझा पाए। अगर भारतीय इतिहास को पढ़े, उस सनातनी सभ्यता को अगर ध्यान में रखें, तो आज किसी मन से ये किसी ने कहते नहीं सुना होगा, आज भी भारत की बेटियों की, माओं की, बहनों को अगर सुंदरता की कोई निशानी है तो छत्रपति शिवाजी मां की मां जीजाबाई है।